तो आज क्या सीखेंगे बच्चों हम लोग? आज हम लोग सीखने वाले, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था बेसिक फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन, और वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पोस्ट होता है, सैलरी, सारे फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा था कि किस किस तरह से कहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, कहाँ पे सैलरी जाएगी, कहाँ पे कमीशन जाना है, कैसे नेट प्रॉफिट को लिखना है, और कैसे कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एवरीथिंग हम लोगों ने डिटेल में सीखा था, राइट। आज जो हम लोग उसी के पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है, मैं चाहता हूँ कि इसको तुम लोग ध्यान से देखना। हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले बच्चा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग यहाँ पे मोस्टली सीखेंगे, मतलब कि पार्टनर्स, जो लोग पार्टनर्स हैं, अगर वो बिजनेस से कुछ भी पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो फर्म उनसे इंटरेस्ट कैसे लेगा, उस ड्राइंग के ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कैसे करेगा। अंडरस्टूड है ना? वी नीड टू नो दैट। तो चलो, इसमें कई सारे केसेस हैं। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट जब पार्टनर्स ड्रॉ करता है तो ड्राइंग किस तरह से करता है। देखो यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि ड्राइंग, जब कोई पार्टनर बिजनेस से ड्रॉ करता है पैसे, तो वो किस तरह से ड्रॉ करता है। पहले मान लो वो मंथली ड्रॉ करता है, मंथली मतलब हर महीने वो ड्रॉ करेगा कुछ अमाउंट, राइट। अब ये जो मंथली करता है बच्चों, मंथली भी तीन तरह से, तीन पार्ट में कर सकता है, तीन तरीके से कर सकता है। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं फॉर्म में, वो हर महीने कुछ पैसे विड्रॉ कर रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने कहा मंथली तो कर रहा है, बट हर महीने जब वो कर रहे हैं तो मंथली हो गया। और मंथली में भी तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो पार्टनर्स ने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मैंने कहा हर महीने तो विड्रॉ करेंगे, मंथली होगा, बट मंथली भी तीन तरीके से किया जा सकता है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, या मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, राइट। तो हमने क्या सीखा, जब अगर कोई पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है तो जो मंथली विड्रॉ भी करेगा वो तीन तरीके से कर सकता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड एंड ऑफ ईच मंथ, राइट। अब देखो ये हमने देखा जब पार्टनर्स मंथली विड्रॉ कर रहा है। सेकेंड तरीके, दूसरा क्या तरीका है, क्वार्टरली, मतलब पार्टनर्स जो हैं क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं। क्वार्टरली का मतलब अच्छा, हर 3 मंथ में, 3-3 महीने में वो जाके बिजनेस से पैसे ले रहे हैं एज अ ड्राइंग। अभी जो क्वार्टरली किया जाएगा ना, इसको भी तीन तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इसको भी तीन तरीके से किया जाएगा। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यहां पे भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमने अभी तक देखा कि पार्टनर किस तरह से कर रहे हैं, मंथली विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो बच्चों कि अगर कोई पार्टनर्स हैं, मान लो हर पार्टनर हर महीने 1000 रुपया विड्रॉ कर रहे हैं और हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब साल में वो 12,000 रुपये विड्रॉ करें। एवरी मंथ का मतलब क्या होता है, 1000 एवरी मंथ। तो एक पार्टनर अगर 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, तो इंटू 12 करेंगे तो टोटल वो ड्राइंग करेगा 12,000 रुपीज। यहाँ पे जो हम लोग मंथली की बात कर रहे हैं, तो हर एक पार्टनर, अगर सारे पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इतना। ऐसे में नहीं। और क्वार्टरली में भी तीन तरीके से किया जा सकता है, जो कि हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है। ऐसा में नहीं। चलो, और कैसे कर सकता है। नंबर 3, ड्यूरिंग द ईयर भी किया जा सकता है, ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनर्स क्या कर सकते हैं,
लमसम अमाउंट क्या कर सकते हैं पार्टनर, ड्यूरिंग द ईयर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल में कभी भी एक बार उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, राइट। और किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं, इक्वल और डिफरेंट अमाउंट at different interval of time। इसका भी मतलब मैं बता दे रहा हूं, यहां पे जो मैं बता रहा हूं बच्चों इसको ध्यान से देखना। यहां पे मैंने कहा इक्वल और डिफरेंट अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम अमाउंट हो सकता है या अलग अलग अमाउंट हो सकता है अलग अलग टाइम पीरियड में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक ईयर है, मान लो फॉर एग्जांपल बिजनेस तुम्हारा है 1 जन से लेके 20, तो 31 दिसंबर 20 हो गया। अब किसी पार्टनर ने, मैं एक पार्टनर के बारे में बात कर रहा हूं लेकिन अलग अलग पार्टनर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मान लो एक पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, 1 फेब को इसने 10,000 विड्रॉ किया, 1 जून को 15,000 विड्रॉ किया, 1 सितंबर को फिर इसने जाके 5,000 विड्रॉ किया। इस तरह से अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है, राइट। तो ये हम लोग क्यों पहले बता रहे हैं आपको कि पहले ये आप समझ लो अच्छा कि कितने तरीके से दिया जा सकता है समझ में कि नहीं, क्लियर है? अच्छा, यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और बता दूं, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर जो होता है नॉर्मली हम लोग को पता है 1 ईयर की होती है। कितने साल की? 1 ईयर की अकाउंटिंग ईयर, राइट। 1 ईयर की अकाउंटिंग ईयर है। रिकॉर्ड करना, हाँ हाँ, तुम एक काम करो, मेरा वो रूम है ना ऑफिस में, वहां पे देखो एक तो पोछा रखा हुआ है, दरवाजा बंद कर दो, पंखा बंद रखो, पंखा मत चलाओ, ओके। तो ये आपको समझ में आया। तो अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 साल का है। तो कभी कभी हो सकता है कि हमें जो इंटरेस्ट निकालना हो 1 साल का निकालना पड़ सकता है, कभी कभी इंटरेस्ट हो सकता है हमें 9 मंथ का निकालना हो, और कभी कभी इंटरेस्ट हो सकता है हमें 6 मंथ का भी निकालना हो। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस तरह से कोई भी पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर सकता है, ऐसा में कि नहीं। या तो वो मंथली विड्रॉ करेगा, या तो क्वार्टरली करेगा, या तो ड्यूरिंग द ईयर दे देगा कि इतना अमाउंट विड्रॉ किया, और या तो आपको दे देगा अलग अलग अमाउंट या सेम अमाउंट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई फिक्स टाइम गैप नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनर अमाउंट कैन बी विड्रॉन एनी नंबर ऑफ टाइम एज पर द पार्टनरशिप डीड, ओके। तो ये तरीके हैं, ये हमने आपको बताया ड्राइंग के बारे में। अब जिस तरह से अलग अलग तरीके से ड्राइंग किया जाएगा तो इंटरेस्ट भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो चलो अभी हम लोग सीखते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वो वाला चीज हमें सीखना है। बहुत सिंपल तरीका से सीखेंगे बच्चों, नो नीड टू वरी। यस बोलो, इंटरेस्ट कैसे, ये हमने बताया ना ड्राइंग कैसे कैसे होती है, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे किया जाएगा। चलो मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, अब सीखेंगे हम लोग क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसको बच्चे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेके सीखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर ए ड्रॉज, अच्छा पहले मैं एक चीज लिख दूं, अभी मैं जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला हूं
बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के हिसाब से, ईच मंथ मतलब यहां पे जो ड्राइंग हो रही है पार्टनर की, वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है एक फिक्स अमाउंट। और हमेशा याद रखना, इस तरह में हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब एवरी मंथ द सेम अमाउंट विल बी विड्रॉन बाय द पार्टनर। मतलब जो पार्टनर है हर महीने सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा, अलग अलग अमाउंट होने से ये फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा तो जाके समझ में आए। जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मिस्टर ए ड्रॉज ₹1000 per month. Mr. A draw ₹1000 per month at the rate of 10% interest on drawing. Calculate drawing and interest on drawing. तो नॉर्मली हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही मेन सीखना है। ड्राइंग तो सिंपल है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट एग्जैक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। तो चलो अभी अगर हम लोग करते हैं, यहां पे सबसे पहला चीज हमने कहा मिस्टर ए ड्रॉज 1000 पर मंथ, और उसके बाद पर मंथ 10% पर एनम, और पर मंथ यहां पे मैं ऐड कर दे रहा हूं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये वर्ड मेंशन होगा बच्चा। तो मिस्टर ए ड्रॉज 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एट द 10% इंटरेस्ट रेट, ओके, पर एनम ऑन ड्रॉइंग। तो सबसे पहले अगर आपको ड्राइंग जाननी है तो ड्राइंग तो सिंपल है, आपको पता है बच्चों की 1000 रुपया मिस्टर ए विड्रॉ कर रहा है, और हमारा पीरियड है 12 मंथ का, साल 1 साल 12 महीने का है मान लो। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 12,000 रुपीज इज द टोटल अमाउंट ड्रॉन। तो ये ड्राइंग कैलकुलेशन कुछ नहीं है। अब हमें जानना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करते हैं हम लोग, देखो हमें मालूम है कि जो मिस्टर ए है वो कितने अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 1000 कर रहा है, कितने महीने तक कर रहा है, 12 मंथ तक कर रहा है। तो 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 12 कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज हो रहे हैं इसके ऊपर, 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है बेटा। तो यहां पे आप लिखोगे 10/100, क्योंकि देखो हमने 10% इंटरेस्ट रेट लिया है, और 1000 इंटू 12 करोगे 10/100 हुआ है, इंटू यहां पे जो आप लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे 6.5/12, 6.5/12। और ये जो चीज अभी हम लोग लिख रहे हैं इसको आपको याद रखना है कि जब भी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा तो हमेशा मल्टीप्लाई 6.5/12 होगा, राइट। अब इसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है, ओके। सो कैलकुलेट अगर हम करते, कैलकुलेटर आपके पास है, आप लोग कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो तो यहां देखो, ये और ये अगर हमने काट दिया तो ये कितना हो गया बच्चा, 12 और 12 आपका कट गया, तो ये आपका अमाउंट आ जा रहा है 650। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट क्या करना है, जब भी अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। कभी कभी सवाल आता है, ये क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, बट अगर तुम्हें सवाल आएगी सर ये 6.5 आया कैसे, कभी दिल करे जानने का, तो मैं बता दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है वैसे। अगर तुम जानना चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। तुम्हें मालूम है ये 6.5 जानना है, हम लोगों ने मान लो पहला अमाउंट विड्रॉ किया होगा जनवरी में, मान लो, तो जनवरी में जो तुमने विड्रॉ किया अमाउंट, उसका इंटरेस्ट 1 साल का लगेगा। तो बताओ कितने महीने पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, 1 साल का ईयर है। तुमने पहला अमाउंट जनवरी टू दिसंबर ईयर है, तुमने जो 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ किया
उसमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगने चाहिए? जनवरी से दिसंबर 12 महीने का। तो मान लो हमने यहाँ पे 12 महीने लिखे, फिर जब दूसरा अमाउंट विड्रॉ करो उसके ऊपर 11 महीने के इंटरेस्ट लगने चाहिए, फिर तीसरे वाले पे 10 महीने, 9 महीने, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अगर ये सारा ऐड कर दो, ठीक है ना, आप यहाँ पे सारा ऐड कर दो और ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 12 कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.5। समझ में कि नहीं है? क्या जाएगा? 6.5। तो क्योंकि हम अलग अलग पीरियड में 1000 करके निकाल रहे हैं, तो पहले वाले पे हमें इंटरेस्ट जो लगता है वो 12 महीने का लगता है, दूसरे वाले पे 11 महीने का लगता है, तीसरे वाले पे 10 महीने का, इस तरह से वो जा रहा है। अब जब टोटल आप करोगे तो वो आएगा, आपका जो भी अमाउंट आएगा उसे डिवाइड बाई 12 करो, ये आपका 6.5 आ जाएगा। तो मतलब ऑन एवरेज आपका 6.5 ईयर जो आया उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आया समझ में सबको? चलो सेम एग्जाम्पल को अगर हम लेते हैं, एग्जाम्पल 2 हमारा हमने किया था, अब हम करते हैं एंड ऑफ ईच मंथ। अब मैं क्वेश्चन बार बार नहीं लिखूंगा, एंड ऑफ ईच मंथ। अगर यही हमारा इक्वेशन होता एंड ऑफ ईच मंथ और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी पड़ती, तो हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते बच्चों? यहां पे देखो, आप इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 1000 इंटू 12, और रेट हमारा क्या है? 10% है, तो 10/100। ये समझ में आया सबको? 1000 12 महीने इंटू 10/100 किया हमने, और यहां पे जैसे आप पहुंचोगे इसको करोगे 5.5/12। तो जब भी एंड ऑफ ईच मंथ हो तो उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5.5/12 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड दिस अमाउंट विल एबल टू कम एज ₹550। ये आपका हो गया बच्चा जब अगर अमाउंट विड्रॉ हो एंड ऑफ ईच मंथ। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? चलो अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में अगर हमारा एंड ऑफ ईच मंथ की जगह मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, मिडिल ऑफ ईच मंथ हो, हमने क्या किया? पहले बिगनिंग किया, बिगनिंग के बाद हमने क्या किया? एंड ऑफ ईच मंथ किया। अब हम लोग कर रहे हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ। जब आप मिडिल ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करते हो तो यहां पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां जब करोगे तो आपको मालूम है 1000 है इंटू 12 है, और रेट हमारा 10% है, तो 10/100, और यहां पे बच्चा आप करोगे 6/12 और इसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 करोगे, और ये जो आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा ₹600। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। आया समझ में कि नहीं है? तो ये हमने पहला याद है, हमने कहा था पहला क्या होगा? हमें मंथली जानने की जरूरत है, तो हम लोगों ने अभी जो कैलकुलेशन किया वो मंथली किया है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। क्या था? क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आया होगा? अच्छा चलो, अब हम जब ये कर चुके तो अब हमें क्या करना है? क्वार्टरली करना है। अब हम कौन सा करेंगे बच्चा? क्वार्टरली, राइट? गॉट इट? तो अब हमारा आ जाता है सेकेंड पार्ट जिसको हम लोग क्वार्टरली करेंगे। गॉट इट? क्लियर? चलो अब हम कैलकुलेशन करेंगे क्वार्टरली। ठीक है? यहां पे क्वार्टरली का मतलब क्या है? ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो इफ फिक्स्ड अमाउंट withdrawn by partner every month एवरी मंथ नहीं, एवरी क्वार्टर, बिकॉज हम लोग क्वार्टरली कर रहे हैं ना। तो मतलब यहां पे आपको जानना है कि ये फॉर्मूला हम लोग जो अप्लाई करेंगे
ये तभी एप्लीकेबल है जब वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा हर क्वार्टर में, और हम लोग एवरी क्वार्टर करेंगे। अंडरस्टूड है ना? क्लियर? चलो अभी हम लोग करके देखते हैं हाउ टू डू इट, ठीक है ना? यहां पे जैसे हम लोग पहला जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल, मिस्टर ए ड्रॉज ₹1000 at beginning of each quarter at the rate of 10% per annum interest. ओके, तो यहां पे हमें यह भी पता चल गया कि कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉ कर रहा है। आई होप यहां तक समझ में आएगा, है ना? तो यहां तक हम लोग को ये मालूम है कि कौन सा पार्टनर कितना विड्रॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मालूम है सभी को। चलो अभी हम लोग सम करते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। देखो जैसे अगर हम कहें, इसको अगर हम सॉल्व करें, मिस्टर ए ड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों। यहां पे जैसे मान लो, यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जो ईयर है वो स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी को और एंड कब होगी 31 दिसंबर, जो भी ईयर होगा। अब हमें मालूम है कि 1 2 3 4 टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4। अब हमको मालूम है मेरा पहला क्वार्टर क्या है, 1 जनवरी है। हमारा जैन जो एंड होगी वो मार्च में एंटर होगी, तो ये हमारा मालूम ने लिखा 31 मार्च, राइट। फिर ये 30 जून होगी, राइट, 30 जून। ये 30 सितंबर होगी या 31 सितंबर ये होगी, राइट। और ये दिसंबर है। अब यहां पे जो हम विड्रॉ कर रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, यस और नो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहला क्वार्टर देखो, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, दिस इज द थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज द फोर्थ क्वार्टर। अब ये 4 क्वार्टर तो दिख रहा है आपको, 4 क्वार्टर है, तो मैं बोलूं पहले क्वार्टर का बिगिनिंग कहां है, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 जनवरी से। तो पहला जो क्वार्टर है उसकी बिगिनिंग हुई है 1 जनवरी को, तो यहां से इन्होंने विड्रॉ किया। दूसरा फिर इन्होंने कब विड्रॉ किया, यहां पे विड्रॉ किया, फिर यहां किया, फिर यहां पे किया होगा, राइट। अब ये तो लास्ट वाला एंड हो गया, तो एंड में तो निकालना नहीं, हमें बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करना। अगर यहां से देखोगे बच्चों, तो जो यहां पे अमाउंट विड्रॉ हुआ है उसका इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक होगा। यहां पे जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है इसका इंटरेस्ट भी 31 दिसंबर तक होगा। यहां जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है इसका भी इंटरेस्ट 31 दिसंबर तक है, और ये जो विड्रॉ हुआ है इसका भी इंटरेस्ट हमें 31 दिसंबर तक लेना है, राइट और रॉन्ग, क्लियर है पूरा? ओके। अब यहां पे अगर तुम देखोगे कि जो हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले 1000 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सेकेंड वाले पे देखोगे आप 3 महीने कम हो गए ना, क्योंकि मालूम है ये 3 महीने, 3 और 3 करोगे तो टोटल 12 महीने होते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में 3 महीना खत्म हो गए, यहां से आपका 9 महीने हो गए, यहां से आपके कितने हो गए, 6 महीने हो गए बच्चा। यहां पे इंटरेस्ट जो लगेगा 6 महीने का लगा, और यहां पे लगा 3 महीने का, राइट। बोलोगे सर ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। हाँ, इसका शॉर्टकट मेथड ही है, हम लोग करेंगे, बट आपको जस्ट मैं समझा रहा हूँ क्वार्टर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, समझ लो नॉलेज के लिए, दैट्स ऑल। बाद में तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं हम लोग कर सकते हैं। अगर देखो इसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, तो हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, देखो दिखा रहे हैं तुमको। अगर मान लो इसका मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करते, देखो हमें मालूम है कि इंटरेस्ट जो हमारा लगेगा वो कितने परसेंट से, 10% से लगेगा। तो हमने यहाँ पे 10/100 इंटू 1000 किया। पहले वाले पे कितने महीने का इंटरेस्ट, 12/12 कर दिया, पहला वाला के ऊपर खत्म हो गया। दूसरे के ऊपर कितने महीने का, 10/100 इंटू 1000,
इंटू 9/12। ये भी समझ में आ गया? यस और नो? उसी तरह से तीसरे वाले पे अगर हम करते 10/100 इंटू 1000, कितने महीने का? 6/12। दिख रहा है? और लास्ट वाला जो हमारा है इसके ऊपर भी बच्चा हम कैलकुलेट 10/100 इंटू 1000 इंटू 3/12 होता। यस और नो? अगर हम इसको जोड़ते तो इसके ऊपर हमारा देखो 100 रुपीज का इंटरेस्ट आता। इसके ऊपर कितना आ रहा है कैलकुलेट करोगे तो 1000, चेक करो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है क्या? एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लो, ठीक है ना? ये आपका शायद आएगा 10% 50 रुपीज, ये 50 आएगा, और यहां पे जब निकालोगे तो ये आएगा 25। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 250 रुपीज। ये इंटरेस्ट आ गया। आया समझ में? अंडरस्टूड यहां तक? अब देखो ये हो गया, एक्चुअली में यही चीज यहां पे हो रहा है। इंटरेस्ट हम लोग इसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड में अगर देखते, हाँ नहीं हार्ड नहीं, वो बोला तो इजी है, बट क्या है थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है बस। और बट ये समझने के लिए कि हाँ ये ऐसा होता है एक्चुअली। बट अगर हम इसको करते इस तरह से, देखो अगर हम इस तरह से कोशिश करें कि 1000 है, 4 क्वार्टर है, इंटू 10/100 है, और यहां पे करते हैं 7.5/12। एक बार कैलकुलेट करो बच्चा कितना आता है, हाउ मच इज कमिंग, जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी। कितना आया? तो ये भी आपका वैल्यू देखो 250 ही आ गया। तो आपको शॉर्टकट मेथड में ये आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं है? ये हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। यहां तो समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट? अच्छा, सो अब आते हैं बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। अब इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्या करेंगे? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। समझ में आ रहा है सबको? अगर ड्राइंग जो हो एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर क्या होना चाहिए? एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो देखो अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो तो यहां पे भी एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहां पे इंटरेस्ट निकालते हैं इक्वल टू 1000 इंटू 4 करोगे। अच्छा, वाई वी आर डूइंग बाई 4, यू नो दैट? 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास 4 क्वार्टर है ना। अभी हमने क्या दिखाया था यहाँ पे, देखो वो 4 ही बार तो 1000 करके 4 ही बार निकाला जा रहा है ना। तो ड्राइंग तो आपका कितना होगा? 4000 ही होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें इसीलिए इंटू 4 करते हैं। याद देखो मंथली जब करते थे तो इंटू 12 करते थे, इंटू 4। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 10%, तो 10/100 हो गया। अब हमें इसको करना क्या है, ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो आप यहां पे कर दो 4.5/12 से करोगे। मतलब जब आपको एंड ऑफ ईच क्वार्टर दे तो आप इसको क्या करो, 4.5/12 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद रखना होगा। अदरवाइज वो लॉन्ग कट मेथड भी है जो मैं बता देता तो उतना जरूरत नहीं है, यू कैन रिमेंबर ऑल्सो। ओके, तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है बच्चा इंटरेस्ट। हाउ मच इज द इंटरेस्ट कमिंग? कैलकुलेट करो एक बार। ₹150। ये भी समझ में आ गया ना? उसी तरह से एंड ऑफ ईच क्वार्टर की जगह में अगर हो जाए मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यहां पे भी समझ लो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर आ जाए बच्चों, तो यहां पे कैसे करेंगे इसको भी देखते हैं।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें फिर निकालनी है, इक्वल टू 1000 इंटू 4 करोगे, रेट अमाउंट लिखोगे जो आपका है 10/100, और यहां पे आप करो, सॉरी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो इसको आप करोगे 6/12 से मल्टीप्लाई करोगे। जब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो किससे करेंगे? 6/12 से। इसको भी सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा आंसर। 200। तो योर आंसर इज 200 रुपीज। आई होप क्वार्टरली भी समझ में आ गया होगा बच्चों की क्वार्टरली कैसे निकालना है। एवरीबॉडी क्लियर? अब देखो हमने यहां पे क्या किया, हमने मंथली भी कैलकुलेट किया, क्वार्टरली भी किया। अगर यही ड्यूरिंग द ईयर देता तो क्या करते? राइट? तो इसको भी हम लोग सीखते हैं कि अगर ड्यूरिंग द ईयर होता तो क्या करते, राइट? थर्ड केस जो हमने बताया था ड्यूरिंग द ईयर, ओके, ड्यूरिंग द ईयर जो होगा उसको क्या करेंगे? अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर होता, सो जैसे यहां पे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, मिस्टर ए ड्रॉज ₹20,000 during the year at 10% per annum interest। तो यहां पे मिस्टर ए ने ड्रॉ किया है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो बच्चा, जब आपको 20,000 बोला है ड्यूरिंग द ईयर तो कभी भी हो सकता है ना, तो हमें नहीं मालूम है कौन से डेट में किया है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, वी डोंट नो दैट। तो हमें सीधा क्या करना है, पूरे जब भी ऐसा कोई हो लमसम अमाउंट हो दिया हो और ये ना बताए कि ड्राइंग कब हुई है, तो हम उसे मान लेंगे ड्यूरिंग द ईयर। क्या मानोगे? ड्यूरिंग द ईयर। और उस सिचुएशन में जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आप इंटरेस्ट, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप कैलकुलेट करना तो 10% है, 10/100 इंटू 20,000 करोगे, और ड्यूरिंग द ईयर है मतलब डेट आपको नहीं पता है बच्चों की कब किया गया है, तो कभी भी हो सकता है, तो उसे आप 6 मंथ का कैलकुलेशन करोगे 6/12। तो जब भी ड्यूरिंग द ईयर रहेगा उसे 6/12 करोगे, राइट? तो इसके हिसाब से अगर हम करते तो क्या होता, 2,000, मतलब ये आपका इंटरेस्ट आ गया 1,000 रुपए, अगर आपको डेट ना दिया खुद तो। ऐसा में कि नहीं है? यहां तो क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए थर्ड केस भी हम लोगों ने कर लिया। अब यहां पे फोर्थ केस कर लेते हैं। क्या करते हैं? हाँ नहीं, 10%, 20,000, 2,000, 1,000 आएगा, 1,000 20,000 है, नॉट 2,000। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो अब हमारा आ गया बच्चों कौन सा केस? फोर्थ केस, मतलब अलग अलग अमाउंट ड्रॉ हुआ है डिफरेंट डेट्स पे, राइट? अब देखो यहां पे कैसे कर सकते हैं। मान लो मिस्टर ए ड्रॉज as follow with 10% interest per annum, ये दिया हुआ। अब यहां पे मुझे दे दिया है डेट। जैसे मान लो हमारा ईयर है जनवरी टू दिसंबर, हमने अज्यूम क्या किया है 1 जन टू 31 दिसंबर 1 जन से लेके 31 दिसंबर हमारा ईयर का स्टार्टिंग और एंडिंग है, राइट? स्टार्टिंग इज 1 जनवरी, एंडिंग है 31 दिसंबर, तो कितने महीने हो गए? 12 महीने, राइट? अब देखो यहां पे अलग अलग डेट दिया कि कब कब उसने विड्रॉ किया है। मान लो यहां पे 1 मार्च को विड्रॉ किया, यहां पे विड्रॉ किया इन्होंने 2,000,
1 जून 3000, 110 4000, ठीक है। 112 किन्होंने जाके किया 5000 रुपए। अब देखो बच्चों, यहां पे हम जो देख रहे हैं कि अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ हुआ है, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो इंटरेस्ट तो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ पहले देखते हैं इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग देखते हैं, यहां पे मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। सीधा क्या करना, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब देखो, मैं पहले फर्स्ट वाली ड्राइंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसने 2000 करके विड्रॉ किया। कब इस विड्रॉ किया, 1 मार्च को, 1 मार्च को विड्रॉ किया। अब अगर हम देखें 1 मार्च यहां पे कहीं आएगा, राइट। तो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, ऑलमोस्ट 10 मंथ। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आपके 20,000। 2000 टू 10, 1 मार्च है ना, तो मार्च से अगर दिसंबर तक जोड़ते हो कितना महीना होता है, 10 महीना। तो इंटू 10 कर दो, 20,000 आ गया। उसके बाद सेकेंड देखो ड्राइंग कब है, कितने की है, 3000 है। और कब ड्रॉ हुआ है, 1 जून को, 16। तो 1 जून से काउंट करोगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो रहे हैं, जून लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, टोटल 7 महीने हो रहे हैं। तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 21,000। थर्ड ड्राइंग का अमाउंट देखो, पहले 4,000 है, तो यहां पे आप 4,000 लिखो। कब इसने विड्रॉ किए हैं, ड्राइंग की है 110, मतलब 10, 11 और 12, 3 महीने। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 हो गए। और फोर्थ आपकी जो ड्राइंग है वो है आपकी 5,000 की, और इन्होंने कब की है, 1 दिसंबर को। और अब हमारी ईयर एंडिंग क्या है, 31 दिसंबर। तो कितने महीने हो रहा है, 1 मंथ। तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके हो गए 5,000 रुपए। अब इन सबको जोड़ दो, ठीक है ना। तो 20, 40 जोड़ो 20, 40, 50, 55, 58,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 58,000 हो गए, राइट। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे बच्चों, यहां पे आप करोगे 10/100 इंटू 58,000 इंटू 1/12 कर दो। नाउ कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। 10/100 इंटू 58,000 इंटू 1/12 करके बताओ कितना, क्या दिया आपको, हाउ मच इज गिवन। करके बताओ, कितना, 483, ओके, अप्रॉक्स, राइट। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपको समझ में आया बच्चों कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, मंथली, क्वार्टरली, ड्यूरिंग द ईयर, एंड द फोर्थ वन व्हेन डिफरेंट अमाउंट ड्रॉ किया जाए डिफरेंट डेट्स में, तो प्रोडक्ट मेथड से हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अब यहां पे हम लोगों ने जो सीखा, जो हमारी अकाउंटिंग ईयर थी, हम लोगों ने 1 ईयर की सीखी। मतलब ये जो ड्राइंग हो रही थी पूरे 1 साल के लिए हो रही थी। कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए। अगर मान लो आपका पीरियड 1 साल ना हो के 6 मंथ हो, तब क्या करेंगे, राइट।
तो अकाउंटिंग पीरियड, अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मान लो आपकी जो अकाउंटिंग पीरियड है, पीरियड जो है या ड्राइंग पीरियड जो है, पीरियड ओनली 6 मंथ, ओनली 6 मंथ। फिर सवाल आएगा कि सर हमारा बिजनेस तो साल भर के लिए होता है। हाँ जरूर बच्चों, साल भर के लिए होता है। मान लो कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, हो सकता है मिडिल ऑफ द ईयर से स्टार्ट कर दिया, तो ईयर एंडिंग तो आप 6 महीने बाद क्लोजिंग आ जाता तो आप कर दोगे। तो मान लो यहाँ पे जो ड्राइंग हो रही है वो कितने पीरियड के लिए हो रही है? 6 मंथ के लिए। तो अगर 6 मंथ के लिए हो रही है और वहां पे मंथली ड्राइंग हो, मंथली के हिसाब से हो रही है, तो आप इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे वो हम लोग सीखेंगे। यहां तक तो क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? चलो नो प्रॉब्लम। तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग करते हैं बच्चा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है और हम लोग सेम एग्जांपल लेके कर रहे हैं, अलग से एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना? तो यहां पे अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो 1000 करेंगे, इंटू 6 करेंगे, 10/100 करेंगे। ये हम लोग अभी तक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? और यहां पे आप करोगे 3.5/12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। याद है वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे? 7.5 ले रहे थे ना जब पूरे 1 ईयर का था। इसको आप सिर्फ लोगे 3.5 और कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, हाउ मच इज कमिंग। तो फिर जैसे अभी हमने बताया था उस तरह करोगे। कितना आ रहा है? ₹175। ये आपका हो गया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, राइट? अगर मान लो बिगिनिंग की जगह में एंड ऑफ ईच मंथ होता, क्या होता बच्चों? एंड ऑफ ईच मंथ। ये समझ में आ रहा है ना? क्वार्टर में 6 मंथ का क्या मैं बता रहा हूं, ये हैव यू अंडरस्टूड? चलो एंड ऑफ ईच मंथ, अगर ये ड्राइंग एंड ऑफ ईच मंथ होती तो हम कैसे कैलकुलेट करते? यहां पे इंटरेस्ट लिखते 1000 इंटू 6 करोगे क्योंकि 6 मंथ तक आपने ड्रॉ किया है, इंटू 10/100 करोगे और ये आपका हो जाएगा 2.5/12। तो जहां पे आप 3.5 ले रहे थे, अभी आप यहां पे क्या लोगे? 2.5 लोगे। तो आंसर इज 125। आया समझ बच्चों? अगर यही मिड ऑफ ईच मंथ होता, मिडिल ऑफ ईच मंथ होता, ठीक है, यस और नो? तो मिडिल ऑफ ईच मंथ होता तो क्या करते? यहां पे हमारा कैलकुलेशन किस तरह से होता? इंटरेस्ट इक्वल टू 1000 इंटू 6 इंटू 10% है, सो 10/100, और ये आप कर देते 3/12। तो इसको आप 3/12 से मल्टीप्लाई करते, तब आपका क्या आंसर आता बच्चों? 150। आया समझ में कि नहीं है? तो यहां तक अभी हम लोगों ने बहुत सारे केसेस किए हैं आज, राइट? तो यहां तक आई होप एवरीबडी सबको समझ में आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। ये एक एक चीज आप लोगों को कॉपी कर लेना है, ठीक है ना? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों।